हेलो दोस्तों, बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग इसके अंदर एक एक ऑप्शन, इसका काम क्या है और ये यहाँ पर क्यों है और क्या चीज़ बढ़ाने घटाने से आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलने वाली है। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बाइनेंस के अंदर, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो में मैंने आपको चैप्टर्स भी दे दिए हैं, तो अगर कोई पार्ट आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप आराम से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये मेन इंटरफेस होता है। अब आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर बाइनेंस में करनी है तो यहाँ कोने में इस आइकन पे क्लिक करना है, बाइनेंस प्रो के अंदर आ जाना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फ्यूचर्स का ये जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो एसेट्स में इसमें जाकर के और यहाँ फ्यूचर्स में जाकर के आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर बनाकर रखना है, क्योंकि फ्यूचर्स वॉलेट का यहाँ पर अलग से वॉलेट है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसके लिए अमाउंट आपके पास यहाँ होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं मंगाना अपनी, मतलब मान लेते हैं स्पॉट वॉलेट से, तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करके और अपनी स्पॉट से आपके फ्यूचर्स में मंगा सकते हैं। जितने भी आप कॉइन जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर मंगा सकते हैं, कंफर्म ट्रांसफ़र करते ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता क्या है ब्रीफ में, स्पॉट ट्रेडिंग से ये कैसे अलग है। तो देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर किसी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही होती है। जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में आपने मान लेते हैं 3,000 रुपये डाले बिटकॉइन में, तो 3,000 रुपये के बिटकॉइन आपके पास खरीद के आ गए। ठीक है, अब बिटकॉइन नीचे गया आपको लॉस होगा, बिटकॉइन ऊपर गया आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। फ्यूचर्स में कोई बिटकॉइन यहां पर खरीद ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर बिटकॉइन के या फिर किसी भी कॉइन में जिसमें आप फ्यूचर्स करते हैं, उसके अंदर आपके प्राइस के ऊपर एक प्रेडिक्शन लग रही होती है। प्राइस जो है ना उस कॉइन का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके ऊपर ही यहां पर प्रेडिक्शन लग रही होती है। प्रेडिक्शन सही हुई तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होता चला जाता है। अगर आपने कहा कि कॉइन नीचे जाएगा फ्यूचर्स में और वो कॉइन नीचे जाने लग गया, तो जितना वो नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फ्यूचर्स में ये चीज़ होती है। स्पॉट में कॉइन के नीचे जाने पर आपका लॉस निश्चित है, लेकिन फ्यूचर्स में नीचे जाने पर भी आपका प्रॉफिट यहां पर होता है, अगर आपने सेल शॉर्ट यहां पर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ है USDSM, मतलब यहां पर जो ये अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं ना, तो इसका मतलब आपके USDT में पेयर चलेंगे। पेयर, आपको यहां पर पेयर शब्द बार बार सुनाई देगा। यहां पर फ्यूचर्स में जो भी आपको प्राइस दिखाई दे रहा होता है ना, वो उस कॉइन का प्राइस इन USDT दिखाई दे रहा होता है। मतलब जैसे यहां पर ये XRP यहाँ पर सेलेक्ट हो रखी है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो और सारे कॉइन जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे मेरे को दिखने यहाँ पर लग जाते हैं। तो मान लेते हैं मैंने बिटकॉइन जैसे है BTC उसे सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, 1,20,098 के आसपास लिख करके आ रहा है। बिटकॉइन का ये प्राइस नहीं है INR में, लेकिन USDT में ये बिटकॉइन का प्राइस है। मतलब 1,20,000 सॉरी 1,02,095 USDT में एक बिटकॉइन आएगा। ठीक है, तो ये जो प्राइस लिख के आ रहा है ये USDT में प्राइस है बिटकॉइन का, इसीलिए यहां पर ये USDT का पेयर है। उसके बाद यहां पर इस तरीके के आप पेयर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने दिखाया ही। जिस भी कॉइन में आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, जिस भी कॉइन में आपने रिसर्च वगैरह कर रखी है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फ्यूचर में इसके प्राइस का क्या होगा, तो उस कॉइन को आप इस यहां से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर मेन जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। एक ये क्रॉस होता है, एक ये 96 करके कुछ लिखा हुआ है वो, और फिर ये S लिखा हुआ है। तो इन तीनों का मतलब ही समझ लेते हैं एक बार। क्रॉस का मतलब होता है कि जो आपका मार्जिन यहाँ पर लगेगा ना, मार्जिन मतलब जो एक्चुअली में आपकी पॉकेट से यहाँ पर अमाउंट लगने वाला है। ठीक है, तो वो आप क्रॉस रखना चाहते हैं। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब एक पर्टिकुलर, ये जो ऑर्डर आप अगर प्लेस करने में जाऊं यहाँ पर, तो इसी के लिए यहाँ पर मेरा एक स्पेसिफिक मार्जिन होगा, उतना ही, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता जितना मैं सेट करूँगा। क्रॉस का मतलब होता है कि मेरा ओवरऑल वॉलेट का भी मार्जिन यूज़ हो सकता है फ्यूचर में, जैसा भी वो कॉइन ऊपर या नीचे गया उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्रॉस, जैसे क्रॉस और आइसोलेटेड दो ऑप्शन देखने को मिल गए। फिर ये जो 96 देखने को मिल रहा है ये होता है लेवरेज। हमने दो शब्द सुन लिए हैं, मार्जिन और लेवरेज।
मार्जिन मैंने आपको बताया वो अमाउंट होता है जो एक्चुअली में आपकी पॉकेट से लगता है। लेवरेज वो अमाउंट होता है, मतलब लेवरेज का जो काम होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास मार्जिन कम है, मतलब अमाउंट यहाँ पर लगाने के लिए कम है, जो आप पोजीशनिंग लेने जाएंगे, ऑर्डर लेने जाएंगे, तो भी आप ज़्यादा अमाउंट से पोजीशनिंग ले पाएंगे, ऑर्डर ले पाएंगे लेवरेज की सहायता से। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा लेवरेज बढ़ा देंगे उतना ही आपको मार्जिन कम देना पड़ता है, जितना आप कम लेवरेज देंगे उतना ही मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन और लेवरेज का कुछ ऐसा रिश्ता होता है, लेकिन एक लिक्विडेशन प्राइस भी होता है जिनका इन दोनों से ही डायरेक्ट एक रिश्ता होता है। फिर यहाँ पर ये ABBL मतलब जो लिखा हुआ है ना, ABBL मतलब अवेलेबल, मतलब जो आपके पास एक्चुअली में USDT में अमाउंट है यहाँ पर ट्रेडिंग लेने के लिए। मेरे पास यहाँ पर 13.6 USDT हैं, मैं चाहूँ तो और मंगा सकता हूँ ऐसे क्लिक करके। मेरे स्पॉट में मान लेते हैं 60 USDT और हैं, तो मैं 60 के 60 यहाँ मंगा सकता हूँ कन्फर्म अगर कर दूंगा तो मेरे पास 13 + 60, उस हिसाब से मेरे पास सारे वो USDT यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ये लिमिट। लिमिट क्या होता है, मतलब कि जैसे आप यहाँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऑर्डर लेने गए तो आपका एक स्पेसिफिक प्राइस पर जब वो कॉइन हिट करे तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। लिमिट अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये अभी चल रहा है 1,02,351 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है USDT में। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑर्डर है ना, ये तब एग्जीक्यूट हो जब यहाँ पर क्या हो जाए कि ये 1,02,000 की बजाय 1,03,000 पे जब ये पहुँच जाए ना, तब मेरा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। उस हिसाब से मेरा जो डिज़ायर्ड प्राइस है उस प्राइस पे ही मेरा फ्यूचर्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर छूटते ही यहाँ पर जैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट तुरंत हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। मार्केट का प्राइस ही यहाँ पर सेट हो गया, तुरंत मेरा खट से ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा एग्जीक्यूट। लिमिट में क्या था कि थोड़ा टाइम लेता वो, जब तक बिटकॉइन उस प्राइस पे नहीं पहुंचता जो मैंने सेट किया है तब तक ऑर्डर ही प्लेस नहीं होता। मार्केट में तुरंत होगा प्लेस। वैसे अगर आपको कोई सा भी ऑर्डर समझना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पर इन लोगों ने वैसे भी बता रखा है। अगर हम बात करने गए तो वीडियो 30-40 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर मार्केट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, अगर अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो। उसके बाद लिख करके आता है USDT में अमाउंट लेना है या बिटकॉइन में। अगर आप बिटकॉइन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका बिटकॉइन में ही अमाउंट वो चलने लग जाएगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 100 USDT या 200 USDT से यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो 100 USDT में कितना सा बिटकॉइन आएगा, 0.00 कुछ आएगा। इससे अच्छा है आप यहाँ पर इसे USDT अगर सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट जो होगा लिख करके आएगा वो USDT में लिख करके आएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर एक पतली सी लाइन है, ये लाइन है आपका जो अवेलेबल बैलेंस है ना, उसका कितना % आप यहाँ पर अमाउंट में यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। अगर आप 25% सेलेक्ट कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पर ये जो लेवरेज है 93 मैंने कर रखी है। 93 लेवरेज का मतलब है एक्सट्रीमली रिस्की। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क पे ये चीज़ चलेगी। लेवरेज आप उतनी ही, मतलब लेवरेज बंदे इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन देने के लिए कम होता है। जितनी आप ज़्यादा लेवरेज लेते हैं उतना ही आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली सेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेवरेज को मान लेते हैं 15x कर लेता हूँ कन्फर्म। ये हमने बिटकॉइन सेलेक्ट कर रखा है, बिटकॉइन की बजाय मैं कोई छोटा कॉइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि आसानी रहे समझने में। जैसे ये XRP है, इसमें क्या है कि दो USDT में ही एक XRP आ जाती है, तो ये एक छोटा कॉइन है। अवेलेबल बैलेंस है 13.60, उसका 50% जैसे मान लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऑर्डर में लगे तो मैं उस तरीके से भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कॉस्टिंग आई, जो मुझे देने पड़ेंगे USDT कॉस्ट, वो लगेंगे 6.8 USDT, लेकिन मेरा जो ऑर्डर वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर बन रही है 100 USDT के आसपास की। ठीक है, ये होती है सबसे ज़्यादा कमाल की बात। लेवरेज का फ़ायदा होता है ये, क्योंकि मैंने लेवरेज 15x कर रखी है, इसलिए मेरा 6 USDT ही देने पर 100 USDT का यहाँ पर ऑर्डर है वो बनेगा। ठीक है, अगर मैं लेवरेज आपके सामने यहाँ पर और बढ़ा लूँ, 30 कर ली मैंने लेवरेज, 30x लेवरेज, और जैसे हमने उसमें करा था 50% जो मेरा
अमाउंट है मार्जिन का उसका 50% लग जाए, तो देखिए यहाँ पर 200 हो गई। पहले $100 की यहाँ 100 USDT से सिर्फ पोजीशनिंग लग रही थी, लेवरेज मैंने डबल कर दिया, 15 से 30x कर दिया, तो यहाँ पर सीधा जो मेरा ऑर्डर वैल्यू हो गई वो भी डबल हो गई, लेकिन मार्जिन उतना का उतना ही रहा, जो कि 6 पॉइंट कुछ पहले भी था, 6 पॉइंट समथिंग, अब भी 6 पॉइंट समथिंग है, लेकिन एकदम से ऑर्डर वैल्यू डबल हो गई। अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा इसको जैसे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा दूँ 40 कर दूँ, 45 कर दिया कन्फर्म, 3 गुना कर दिया, और यहाँ पर सारी चीज़ सेम रखी, तो ये देखिए ट्रिपल हो गई, 100 का ऑलमोस्ट 300 हो गया, लेकिन मेरा जो मार्जिन है वो उतना ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जितनी मैं ज़्यादा लेवरेज बढ़ाता चला जाऊँगा, ऑर्डर वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, मतलब प्रॉफिट और लॉस उतने ही बड़े अमाउंट पे मेरे को होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज वाइज होगा वो तो मेरे को $6 के आसपास होगा, जो मैंने मार्जिन यहाँ पर दिया है अपनी पॉकेट से, ठीक है, लेकिन परसेंटेज जो होने की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट और लॉस अचानक से बहुत ज़्यादा 20-30% वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मेरा यहाँ पर जितना मैं ज़्यादा मार्जिन लूँगा उतनी ही स्पीड से, अगर बिटकॉइन जो ये XRP कॉइन है, मान लेते हैं 1% XRP यहाँ पर नीचे गया एक्चुअल कॉइन में, और मैंने जितना ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज ले रखा होगा, तो मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे 10, 20, 30, 40% तक भी नीचे एकदम दिखाई दे सकता है। जितना मैं ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज लूँगा उतना ही मेरे को ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर भी लॉस में दिखाई दे सकता है, अगर कॉइन मेरा नीचे गया तो। लेकिन अगर कॉइन मेरे बताए मुताबिक, अगर बाय लॉन्ग मैं सेलेक्ट करता हूँ और मेरे बताए मुताबिक कॉइन ऊपर गया, मतलब बाय लॉन्ग कर रहा हूँ तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर गया तो मेरे को उस हिसाब से प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब हाई एंड रिस्क हो जाएगा। जितना ज़्यादा मैं लेवरेज लूँगा उतना ही ज़्यादा रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब मेरा जो टोटल अमाउंट है, जैसे मैंने उसका कितना, मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ 15% ही देना है, मान लेते हैं चलो 16% देना है, अपना जो अमाउंट है उसका, जो मेरे पास है 13, उसका मेरे को सिर्फ 16% यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, ये कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट का मतलब है मेरा एक्चुअल मार्जिन जो कटेगा वो $2 के आसपास, मैक्सिमम 201 USDT जा सकता है। और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है। ये देखिए 1.3 लिक्विडेशन प्राइस है, इसका मतलब अगर यहाँ पर मेरा जो XRP है, मैंने बाय लॉन्ग अगर सेलेक्ट करा तो XRP को नीचे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर XRP 2.29 का अभी चल रहा है और नीचे जाने लग गया, मेरी कही हुई अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गया, और नीचे जाते जाते 1.3 USDT को क्रॉस कर गया, तो मेरा ऑटोमेटिकली पूरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, और मैंने जितना यहाँ पर मार्जिन लिया है 2.17 USDT का, वो खट से सेल हो जाएगा और मैं लॉस खा के बैठ जाऊँगा, ठीक है। ये बाय लॉन्ग में होगा ऐसा। अगर मैंने मान लेते हैं सेल शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करा, तो 16 जो ये XRP है, रिपल है, उसे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी ये 2.2 का चल रहा है और ऊपर जाने लग गया, और ऊपर जाते जाते 3.2 USDT को क्रॉस कर गया, इसका प्राइस 2.2 अभी चल रहा है, 3.2 को अगर क्रॉस कर गया तो मेरा खट से ही ऑर्डर सेल हो जाएगा, 2.1 USDT का मुझे यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इस तरह से लिक्विडेशन प्राइस काम करता है। लिक्विडेशन प्राइस नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्राइस पे पहुंचते ही मेरा ऑर्डर लिक्विडेट हो जाने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये भी चीज़, जैसे मैंने अगर यहाँ पर मार्जिन बढ़ा दिया, 22 कर दिया, तो देखिए लिक्विडेशन प्राइस और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 15 USDT सेलेक्ट करा था ना, 15% अपना, 15%, पहले ये कितना था, अब कितना हो गया, पहले 3.2 था यहाँ पर सेलिंग में, अब 2.9 हो गया है, मतलब और करीब आ गया। जो लिक्विडेशन प्राइस है वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठा रहता है। अगर मैंने सेल शॉर्ट लिया, नीचे जाना चाहिए, तो लिक्विडेशन प्राइस ऊपर बैठा रहेगा, जैसे यहाँ ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है, 2.29 अभी है प्राइस, 2.9 पे लिक्विडेशन प्राइस, मतलब ऊपर बैठा है, अपोजिट डायरेक्शन में गया नहीं कि वहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस को क्रॉस करा नहीं कि मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऊपर जाना चाहिए बाय लॉन्ग में, नीचे जाने लगा और 1.5 को क्रॉस कर गया तो ऑर्डर सेल हो जाएगा, और 2.0 USDT जो मैंने मार्जिन दिए हैं वो मेरे यहाँ पर खट से ख़त्म हो जाएंगे, बेसिकली लॉस हो जाएगा, ऑर्डर लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बिगिनर फ्रेंडली लेवल पे आपको बता दिया कि
फ्यूचर्स ट्रेडिंग बाइनेंस में यहाँ पर क्या होती है, क्या क्या हर एक चीज़ किस किस तरीके से यहाँ पर काम करती है, आप देख सकते हैं। जो मेन 3-4 चीज़ें हैं वो पहली है मार्जिन, दूसरी है लिक्विडेशन प्राइस, तीसरी है लेवरेज। ये 3 टर्म आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता होने चाहिए। मार्जिन जो आपका एक्चुअली में लगेगा, जो कॉस्ट ये लिख के आ रही है ना 2.2, ये है मेरा मार्जिन जो मेरे कटेगा वॉलेट से यहाँ पर, ठीक है। 13 USDT में से अगर 2 USDT कट जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो ये है मार्जिन। दूसरा लिक्विडेशन प्राइस जो कि है ये रहा 1.59 लिख के आ रहा है, मतलब इस प्राइस पे पहुंचते ही ऑर्डर लिक्विडेट हो जाएगा, पूरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा यहाँ पर जो मार्जिन दिया है उसका लॉस हो जाएगा। तीसरा मैंने कहा था लेवरेज, लेवरेज ऊपर लिख के आ रहा है, जितना मैं ज़्यादा लेवरेज लूँगा उतना ही मुझे मार्जिन कम देना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब आ जाएगा जो कि ये है, ठीक है। ये सारे टर्म मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह समझाने की पूरी कोशिश करी है। आने वाली हम इस वीडियो की सीरीज़ में और भी ये सारी चीज़ें, जो और भी चीज़ें हैं, ऑर्डर प्लेस करना, बाय सेल, यहाँ पर बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट, इसको मैंने आपको बता ही दिया था। बाय लॉन्ग का मतलब है कि आपका यहाँ पर ऑर्डर ऊपर जाना चाहिए तब आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपके हिसाब से अगर ऑर्डर ऊपर जाना चाहिए प्राइस जो उस कॉइन का है तो आप बाय लॉन्ग लेते हैं, अदरवाइज आप सेल शॉर्ट यहाँ पर क्लिक करके वैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर अगर नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। आने वाली इन वीडियोस में हम और भी डिटेल में इन डेप्थ हर एक चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने बाइनेंस को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल बाइनेंस की डाउनलोड लिंक है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में बाइनेंस की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर पिन कर रखी है।